सीजन 1 के तहत तमाम दर्शकों को फिर से एक बार स्वागत है। आज यहाँ पर जो 4 मुकाबले खेले जाएंगे, काफी कड़े कड़े मुकाबले के लिए जो आज पेश का यहाँ पर चयन किया गया है, जो हमारे तौर पर नहीं उसके बारे में जानकारी तमाम दर्शकों को होगी। तो आज पहला जो मुकाबला खेला महाकाल सूर्य के बीच टॉस के पहले की जानकारी मैं आपको दे दूँ। आज जो पेश होकर नजर आ रही है, निश्चित रूप से आज थोड़ी सी वॉचर्स जरूर होकर ज्यादा नजर आ रहा है। जिस तरह से वॉटर भी उससे थोड़ी सी बुरी सी होकर मौसम की कुछ प्रैक्टिस भी यहाँ पर लेकिन आज थोड़ी लेने के कारण यहाँ पर निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गेंदबाज के लिए आज काफी ज्यादा मददगार साबित हुई है। कल जो पोजीशन देखी 100 से ऊपर रन जरूर बने थे, कल बैटिंग में विकेट नजर आ रहा था, लेकिन आज की अगर नजर देखें तो निश्चित रूप से थोड़ी सी गेंद फिर नहीं यहाँ पर नजर आती है। तो जैसे यहाँ पर मैं समझता हूँ टॉस होगा तो देखना है कि यहाँ पर कौन फील्डिंग का निर्णय लेगा, क्योंकि जिस तरह से पिच की अगर बात की जाए तो लेने के कारण यहाँ गेंदबाजी के लिए आज काफी मददगार ये पिच साबित हो सकती है। लेकिन ये फिर फील्ड में कुछ हो सकता है। फिलहाल जानकारी यहाँ तक नहीं दे दी, फिर से 12 टॉस अभी से होगा। तो किस तरह से ये पिच खेलेंगे इसकी जानकारी आने वाले समय में आप तक पहुँचेगी। तब तक ये दोनों कप्तान से मैं निर्णय लेते हैं कि जल्द से जल्द टॉस के लिए मैदान पर आए। तो इसकी जो सम्मानीय गेस्ट यहाँ पर यहाँ पर आज आगे निश्चित रूप से एडवोकेट साहब हमारे बीच में आज का टॉस उनके हाथ होगा। जिससे रिक्वेस्ट करना कृपया पेश की राय दे रहे हैं कि उसके जो कप्तान हैं कृपया मैदान पर आए। तो जो करेगा मेरे की स्थिति में जितने भी आज मुकाबले होंगे, कोई एक टीम को ये कहना यहाँ पर गलत होगा कि फाइनल के हकदार होंगे। चेहरे थे जरूर इससे टीम के तहत जो लॉर्ड से ऊपर गिरा उनके तब हर किसी को मौका इस टूर्नामेंट में जीत का विजयी होने का, लेकिन देखने का आने वाला जो समय होगा वो किस तरफ कन्वर्ट नहीं फिर से एक बार में एडवोकेट जी जाने मैदान से रिक्वेस्ट करने होता है पिच पर और दो टीम्स के जो कप्तान है जल्द से जल्द मैदान पर आए। जिस तरीके से संजय सर ने बताया कि इस पिच में नमी है, तो देख रहे हैं कि टॉस किसके नसीब में जाता है और जैसे से इसका रंग बदलेगा, खेल का भी रंग बदलता हुआ नजर आएगा दिन भर में। जैसे से दोनों की भरमार हो सकती है, देखना है कि आज टॉस किसकी बाजू में जाता है। हाँ सर, दिल्ली कप्तान आज उपस्थित है महाकाल बिल्डर की ओर से नागेश इंगड़े और शिवग्रस्त पार्टन की ओर से गोपाल मीड़े। तो ऐसा इसी बीच होता हुआ मैदान की ओर से गोपाल महाकाल बिल्डर्स बंदी की ओर से गोपाल ने शुरू बंदी की ओर से बॉल देखा कि जैसे यहाँ पर टॉस वहाँ पर कप्तान गोपाल ने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का निर्णय, तो देखो इस निर्णय की फलश्रुति यहाँ पर क्या होती है, लेकिन इसके रन की फलश्रुति यहाँ पर सफलता क्या बनता हुआ एनसीसीएल सीजन 1 का आज का ये दूसरा और अंतिम दिन रैंकिंग का पहला मुकाबला कुछ देर में हम आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से
फेसबुक के बीच में आपको जाने तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बात की जाए तो जुनेद नजर आते हुए, हाँ वही जुनेद जिन्होंने 19 गेंदों पर 47 रन बनाए थे अपने टीम के लिए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के जड़े थे। 247 के स्ट्राइक रेट से जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी के नमूने पेश किए, आज वही इतिहास के हाथ दोहरा पाएंगे। फिलहाल यह होगा सवाल गेंदबाजी की बागडोर की अगर बात की जाए तो गेंदबाजी में रोशन अपनी गेंदबाजी की चमक दिखाने के लिए पहली गेंद के साथ, फिलहाल स्टेप वहां पर थोड़ी सी गलत, डेड बॉल, पहली गेंद डालने की जरूर वहां पर कोशिश, लेकिन थोड़ा सा रन अप चूकता हुआ जिसके कारण अपने आप को पीछे लिया। फिलहाल पहली गेंद का है इंतजार और पहली रन का भी होता हुआ इंतजार। पहली गेंद हल्के हाथों से वहां पर खेलने की कोशिश, हल्के हाथों से स्टीयर किया। तो जानते हैं इस पिच की अगर बात की जाए, हमने कहा कि थोड़ी सी नमी है जिससे सावधानी पूर्वक बल्लेबाजी करने की एक विचारधारा यहाँ पर बनाए हुए दोनों बल्लेबाज, और यही विचारधारा कायम रखते हुए अब बल्लेबाजी की बागडोर जिनके हाथों में डॉक्टर अंकुश लाडे सर फिलहाल बल्लेबाजी में, और राइट आर्म ओवर के साथ में रोशन की यह गेंद, फुल टॉस गेंद पूरी तरह से बल्ले पर जरूर आए लेकिन वो दिशा नहीं दिखा पाई जिससे कि रन बने। फिलहाल कोई रन में कोई नुकसान नहीं, अच्छी फील्ड वहां पर शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में रन से लगभग रोका गया है। तो 8 ओवर का यह मुकाबला, और 8 ओवर में अब घमासान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब अंतिम मुकाम पर जीत के अगर पहुंचना हो, विजय लक्ष्य की ओर अगर बढ़ना हो, फिलहाल देखना है कि क्या यहाँ पर हो पाता है। दूसरी गेंद किया उसे बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से स्टीयर, डायरेक्ट हिट लगाने की एक अंतिम कोशिश लेकिन नाकाम जरूर साबित होती है, लेकिन एक कामयाब रन इसी बीच हासिल होता हुआ रन संख्या 2 पर जाकर पहुंचती। बॉलिंग मार्च पर फिर से एक बार रोशन और जुनेद, जिनके बारे में पहले कह चुका हूं कि 19 गेंदों पर 47 रन इस जांबाज बल्लेबाज ने बनाया, और वही कोशिश आज जरूर यहां पर उनकी ओर से होगी। लेकिन क्या यह हो पाएगा, यह आने वाला होगा सवाल। सवाल का जवाब देने के लिए जुनेद बल्लेबाजी और गेंदबाज में रोशन है तैयार। इस पर उच्च शॉट लगाने का प्रयास, शॉट स्कोर लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जाल वहां पर फांसता और जाल में फंसते हुए जुनेद एकमात्र रन के साथ में पवेलियन की ओर। परत एकदा रोशनने मोठा मासा गळाला घातला आहे। जुनेद या नावाचा एक महत्वपूर्ण खेळाडू होता तो महाकाल बिल्डर संघाकडनं, आणि परत एकदा आपल्या जाळ्यात यशस्वीपणे ओढले रोशन या खेळाडूने। रोशन हा सर्वाधिक विकेट घेण्यामध्ये पहिल्या नंबरला पोहोचला आता या 7 विकेट सोबत। या स्पर्धेदरम्यान सर्वोत्तम गोलंदाज आणि सर्वोत्तम फलंदाजामधली ही लढत होती आणि ती जिंकली ही रोशनने। जहां विकेटों की अगर बात करें तो अग्रेसर होते हुए रोशन, जिन्होंने 7 विकेट अब तक इस टूर्नामेंट के तहत ली गई है, तो निश्चित रूप से एक कसी हुई गेंदबाजी यहां पर नजर आती है रोशन की ओर से। लेकिन वही कसाव भरी अब बल्लेबाजी जरूर होना ही चाहिए। नए बल्लेबाज जो कि अब नजर आते हुए अभिषेक हा खेळाडू संग्रामपूरकडनं खेळतो आणि आज महाकाल संघाकडनं बघूया उत्स्फोट हा फलंदाज आहे, कशा प्रकारची फलंदाजी करतो रोशन। समोर पहिला चेंडू समोर आणि त्याला हलक्या हाताने खेळून काढलं, दोन्ही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केली। तो एक रन की कोशिश, जानते कि अभी अभी एक बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर हासिल हुआ है, तो हौसला थोड़ा सा जरूर बुलंद, लेकिन अब सुरक्षात्मक ढंग से बल्लेबाजी करने की जो नीति अपनाते हुए फिलहाल दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि विकेट थोड़ा सा धीमा है यहाँ पर, तो इंतजार कर कर खेलना होगा जहां तक बल्लेबाजी का सवाल। इस बार फुल टॉस गेंद, सही दिशा जरूर वहां पर नहीं, डायरेक्ट हिट वहां पर विट्ठल के हाथ में जब तक आती गेंद, एकमात्र रन यहाँ पर बनता और इस एकमात्र रन के साथ में होते हुए ओवर की समाप्ति। 1 ओवर, रन संख्या 4 रन, एकमात्र विकेट जुनेद की ओर से। सफलता
काय असतं तो या खेळाडूने दाखवून दिलाय. अंतिम क्षणाला टाकलेला NCCL मध्ये फॉर्म आणि त्याचा फॉर्म आज दिसतोय. 7 गडी बाद केले आहेत रोशन नावाच्या या वादळानं. चांगल्या खेळाडूंना बाद केलं. अक्रम काजी असेल त्याची सुद्धा विकेट या खेळाडूने मिळवली. साफ त्रिफळाचीत केलं होतं काल अक्रम काजीला वेगवान चेंडू टाकून. तर स्लोवर चेंडू टाकून हलका चेंडू सोडून प्रमोद जाधव सारख्या वादळाला पण शांत केलं रोशनने आणि आज जुनेद जेदेची विकेट गडाला लावली. तर या 19 वर्षीय खेळाडूचं जेवढं काही नावलौकिक आज या स्पर्धेदरम्यान होत आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. आणि परत एकदा एक नवीन हिरा नांदुराचा सचिन पाटील, सचिन कुटे, विठ्ठल माऊलीच्या नावाने प्रसिद्ध. तो विट्ठल अब आए गेंदबाजी में. पहली गेंद जानते हैं विकेट पर किस तरह से गेंदबाजी करनी, क्योंकि गेंद विकेट की अगर बात की, पिच की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी नमी वहां पर नजर आती है और उसके मुताबिक अब जाकर गेंदबाजी होती हुई हल्के हाथों से गेंद को ढाया था और इंतजार किया था उस गेंद का रन लेने की. जहां तक बात डॉक्टर अंकुश लांडे की ओर से 1 रन चहल कदमी के साथ में होता हुआ पूरा और 1 रन के साथ में 5 पर जाकर पहुंची रन संख्या. तो विट्ठल माउली के नाम से जाने जाते हैं. देखना कि कितने आशीर्वाद देते हैं अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के साथ. इस बार हल्के हाथों से गेंद डाली थी, अंदरूनी किनारा वहां पर लगता हुआ विकेट कीपर करते पूरा काम और दूसरी सफलता हासिल होती हुई. 2 विकेट के नुकसान पर 5 है केवल रन संख्या. थोड़ी सी यहां पर पारी लड़खड़ाती हुई पारी को अब जो जिम्मेदारी संभालने की यहाँ पर बात कही जाए तो अब जो बल्लेबाज आए हैं निश्चित रूप से उमेश नजर आते हुए. भरभक्कम शरीर के उमेश, लेकिन क्या भरभक्कम यहाँ पर फायदा पहुंचाएंगे अपनी टीम को, जहां तक रनों का सवाल. उमेश बद्दल काय सांगायचं, बोलावं तेवढं कमी या खेळाडू करता. संग्रामपूरचा हा खेळाडू मनोज संग्रामपूरचा गेला लांब पल्ल्याचा प्रवास या खेळाडूने केलाय. या संघाला नावलौकिक जिल्ह्यामध्ये मिळवून दिलाय. त्या संघाचा हा कर्णधार आहे आणि आज महाकाल बिल्डरने याला सर्वात हायेस्ट बोलीमध्ये NCCLची सर्वात हायेस्ट बोली 7000 पॉईंट्सनी खरेदी केलं होतं उमेशला. त्याच्या अनुभवाचा फायदा बघूया आपल्या संघाला किती घेऊन देतो तो उमेश. तो जो बोली इनके साथ में लगाई गई वो बोली क्या बोलती है ये सब हम आपको बताएंगे. लेकिन इसी बीच यह गेंद इस बार लो टॉस गेंद क्या छुट्टावर गेंद बाहर 4 रन आणि दाखवून दिलं उमेशने की NCCL मध्ये सर्वात महागा खेळाडू पहिला चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवू शकतो. लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एफर्ट अगर वहां पर लेते शॉर्ट मिड ऑफ के खिलाड़ी तो निश्चित रूप से गेंद जरूर हाथ पर टच जरूर होती है और रन भी कुछ यहाँ पर बन सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा वहां पर एफर्टलेस वहां पर वर्क होता हुआ, लेकिन इसी बीच इजाफा होता हुआ 4 रनों का और 4 रन के साथ में रन संख्या जाकर बढ़ती हुई 9 रन. इसी बीच विट्ठल माउली की यह गेंद शॉर्ट पिच गेंद देखा परखा जाने दे, गेंद कहीं दूर वहां पर नजर आती और हाथ इसी बीच फरार का मौका मिलता हुआ अंपायर राजेश भोसले सर को वाइड बॉल का जहां तक सवाल. अतिरिक्त रन अतिरिक्त गेंद के साथ में फिर से एक बार विट्ठल माउली